दोस्तों आज आप सभी को भारत के कैसे अलौकिक जगह के बारे में जानकारी देंगे जहां सृष्टि की रचना के पहले ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, जहां पर भगवान राम ने माता सीता का त्याग किया था, जहां पर लव कुश का जन्म हुआ था, जहां बालक ध्रुव ने तपस्या की थी, जहां पर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। यहीं पर भगवान राम द्वारा छोड़े गए सुरमई यज्ञ के घोरू को लव कुश ने पकड़ा था। यही वो जगह है जहाँ पर भगवान राम और लव कुश का युद्ध हुआ था। यहीं पर माता सीता की रसोई मौजूद है और आज भी रसोई का सारा सामान भी मौजूद है। यहीं पर स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी मौजूद है और यही वो जगह है जहाँ से माता सीता पताल गई थी। दोस्तों इतने सारे घटनाओं का समावेश एक ही जगह पर होना कोई साधारण सी बात नहीं है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि यह कौन सी जगह है और आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं और क्या क्या देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्र विद्या यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। भारत के कानपुर शहर में पवित्रम एक स्थान है जिसे बिठूर कहा जाता है। यही वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की पूर्व यहाँ पर तपस्या की थी। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार यही वो जगह है जहाँ बालक ध्रुव ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। बिट्टू महर्षि वाल्मीकि जी की तमय भूमि थी और यहीं पर उन्होंने रामायण की रचना की थी। मंदिर के पुजारी के अनुसार आज से करीबन 8 लाख साल पहले माता सीता बिठूर आई थी और यहीं पर लव कुश का जन्म भी हुआ था। लव कुश ने इस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि जी से शिक्षा ही प्राप्त की थी। वहीं भगवान राम जानकी मंदिर में लव कुश के बाल आज भी रखे हुए हैं। गंगा नदी के किनारे पर बसे इस स्थान पर एक और सीता रसोई भी बनी है। यहीं पर सीता जी भोजन बनाती थी। दोस्तों आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उस समय उपयोग किए हुए बर्तन और पानी का कुआं जिसका उपयोग माता सीता किया करती थी वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। प्राचीन समय की इस कुएं का पानी आज भी नहीं सूखा है। पुजारी के अनुसार लव कुश यहीं पर माँ गंगा में स्नान किया करते थे और यहीं पर बाण चलाना और खूब सवारी आदि भी सीखी थी। इसके अलावा लव कुश जिस पेड़ के नीचे शिक्षा लिया करते थे वे आज भी यहाँ पर मौजूद है। भगवान राम ने जब असुर में यह करवाया था तो कोई भी राजा उस समय उसके घोड़ों को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था। वाल्मीकि रामायण में यह उल्लेख है कि जब वह घोड़ा बिठूर पहुंचा तो लव कुश ने उसे बांध लिया था। इसके बाद राम भक्त हनुमान जी यहाँ पर छुड़ाने के लिए आए थे। लव कुश से उनका युद्ध यहीं पर हुआ था और वे पराशर हो गए थे और उन्हें यहीं पर बंधक बना लिया गया था। आज भी यहाँ पर वह स्थान बना हुआ है जहाँ पर हनुमान जी को कैद किया गया था। इसके बाद दोनों को छुड़ाने लक्ष्मण जी को भी यहाँ पर बंधक बना लिया गया था। हनुमान जी और लक्ष्मण जी की कोई खबर न मिलने पर भगवान राम स्वयं युद्ध के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। युद्ध के बीच में ही पता चला कि जिन लव कुश से युद्ध कर रहे थे वे उनके पुत्र है। इसके बाद माता सीता से राम जी की मुलाकात यहीं पर हुई थी। जब भगवान राम ने माता सीता को स्पर्श करने की कोशिश की तो वे धरती में समा गई थी। यह स्थान यहाँ पर आज भी मौजूद है और सुबह शाम इस स्थान की पूजा की जाती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित किया था जिसे परमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको गंगा नदी के किनारे पर ब्रह्मा कुटी दिखेगी। यही वह स्थान है जो संपूर्ण विश्व केंद्र के बिंदु है। वहीं दूसरी ओर मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने बिठूर में यही स्थान पर बैठकर सृष्टि की रचना की थी। उन्होंने इस स्थान पर 99 यज्ञ किए थे। यज्ञ खत्म होने के बाद ब्रह्मा जी जाने के हुए तो उनके दाहिने पैर धरती में धंस गए थे। खड़ा हुए पाताल में चला गया लेकिन अंगूठे और उंगली के बीच की धरती के ऊपर ही रह गई थी। जाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि भविष्य में यह खोटी बहुत ही अच्छा हो जाएगी। दोस्तों ऐसे और भी अन्य ग्रह आज भी बिठूर की धरती पर मौजूद है जिसे आज भी खोजा जाना बाकी है। अगर आप भी ऐसे जगह पर जाना चाहते हैं जो प्राकृतिक सौदों के साथ साथ हमारे पुरानी ग्रंथों के सबूत में सीमित में है तो बिठूर आपके लिए एक सही चुनाव होगा।